नमस्कार दोस्तों, समर्थ मैथ एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इस दूसरे भाग में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि यदि आपको कोई दो पॉइंट दिए जाते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, दो पॉइंट हैं ए और बी। तो यदि इस प्रकार कोई दो पॉइंट दिए जाते हैं तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वह दूरी कितनी होगी। हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार का रहेगा। दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि इन दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु जो है, इन दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु यहाँ कहीं आएगा, तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। दूसरा, और उसके बाद तीसरे प्रकार के जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो होंगे कि दो बिंदुओं के मध्य एक ऐसा बिंदु हमें ज्ञात करना होगा जो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को किसी दिए गए अनुपात में बांटता हो, जैसे m अनुपात n में बांटता हो। तो वह बिंदु क्या होगा, उसका निर्देशांक क्या होगा, वो हमें ज्ञात करना है। तीन प्रकार के क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दूसरा, दो बिंदुओं के बीच का मध्य बिंदु। और तीसरा, दो बिंदुओं के बीच एक ऐसा बिंदु जो दिए गए अनुपात में रेखाखंड को बांटता हो। तो चलिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी से। अब आज जो हम तीन प्रकार के प्रश्न करने वाले हैं, उन तीनों ही प्रकार के प्रश्नों में हमें इस बात की जरूरत नहीं है कि वह बिंदु ग्राफ पर कहाँ स्थित है। हमें उस बिंदु के लिए ग्राफ बनाने की आवश्यकता नहीं है। हमें सीधे तौर पर सिर्फ फॉर्मूलों का प्रयोग करना है और आंसर निकालना है। तो फॉर्मूले क्या होंगे, इस बात को हम समझते हैं। जैसे हमारा जो पहला है फॉर्मूला कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। हम मान लेते हैं हमारे पास दो बिंदु हैं जिनके निर्देशांक है x1 y1, पहले बिंदु के निर्देशांक है, और दूसरे बिंदु के निर्देशांक है x2 y2। साथ ही में मैं एक एग्जांपल भी ले लेता हूं। मेरे पास बिंदु है 3,4 और दूसरा बिंदु हम ले लेते हैं 7,1। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। ये मैं एक उदाहरण ले रहा हूं और यहां मैं आपको फॉर्मूला बताने वाला हूं कि दो बिंदुओं के बीच के दूरी के लिए फॉर्मूला हम कौन सा प्रयोग करेंगे। इस फॉर्मूले को लगाते टाइम आपको पहले ये ध्यान रखना होगा कि x1 निर्देशांक के साथ जो y वाला निर्देशांक होगा उसे हम y1 कहेंगे। ऐसा नहीं लिखेंगे कि यहाँ x1 हो गया और यहाँ y2 नहीं। ये x1 है तो ये y1 होगा, ये x2 है तो ये y2 होगा। बस इतना ध्यान रखना है आपको। फॉर्मूला इन दोनों के बीच की दूरी को यदि मैं d मानूं तो उस d के लिए फॉर्मूला होता है रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस पूरे का रूट, ये हमारा फॉर्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए। अब इसी फॉर्मूले को यदि हम अपने एग्जाम्पल में लगाएं तो देखिए, ये जो 3 है ये हमारे x1 का काम कर रहा है और 4 y1 का। फिर 7 जो है वो हमारे x2 का काम कर रहा है और जो 1 है वो y2 का। अगर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं तो हम लिखेंगे रूट x2 क्या है 7 माइनस x1 क्या है 3। तो 7 माइनस 3 होल स्क्वायर, यही हमारा फॉर्मूला था, प्लस y2 माइनस y1 है हमारे पास 1 माइनस y1 है हमारे पास 4, फिर इन दोनों का स्क्वायर। तो चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 7 माइनस 3 हो जाएगा 4 का स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 4 हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर। अब देखते हैं आगे। 4 का स्क्वायर होगा 16, माइनस 3 का स्क्वायर होगा 9। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है माइनस 3 जो है वो माइनस बाहर नहीं आएगा क्योंकि उसका होल स्क्वायर है, तो माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस 9 नहीं होता है। 16 और 9 जुड़कर हो जाएगा 25 और 25 का रूट हो जाएगा 5। इसका मतलब जो दो बिंदु दिए गए थे उनके बीच की जो दूरी होगी वह 5 यूनिट की होगी। तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम बड़ी आसानी से किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए ये फॉर्मूला आप अच्छे से एक बार नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, फिर इसी फॉर्मूले पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि -2,3 और 7,3 के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यदि हम फॉर्मूला लगाएं d बराबर, ये हमारा x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2। हमारा फॉर्मूला था x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो देखिए x2 है हमारे पास 7
माइनस x1 है हमारे पास -2, ठीक है, इस पूरे का होल स्क्वायर हमें करना है, प्लस y2 है हमारे पास 3 माइनस y1 भी है हमारे पास 3 और इस पूरे का होल स्क्वायर करना है और उसके बाद इस पूरे का रूट करना है। मैं एक बार और समझा देता हूं। x2 है हमारे पास 7, वो लिखा हमने, फिर माइनस, फिर x1 कितना है -2, तो यहाँ -2 हमें लिखना है, ठीक है, और उसके बाद इस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करना है, प्लस y2 माइनस y1 और इस पूरे का होल स्क्वायर करना है। आई होप क्लियर हो गया होगा। देन देखिए अब यहाँ 7, ये माइनस और माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 0 स्क्वायर। अब 9 का स्क्वायर होता है 81 और 0 का स्क्वायर 0, तो 81 और 0 जुड़कर हो जाएगा 81 और 81 का रूट हो जाएगा 9। इसका मतलब ये जो दो बिंदु दिए गए हैं, इन दोनों बिंदुओं के जो बीच की दूरी होगी वो होगी 9 यूनिट की। हम एक और एग्जांपल देखते हैं जहां हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। बिंदु है हमारा -5,7 और दूसरा है -3,8। तो हम जानते हैं ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो हम लिखेंगे x2 माइनस x1। x2 है हमारा -3 और माइनस x1 है -5, तो ये हुआ हमारा x2 माइनस x1 और इस पूरे का ब्रैकेट लगाने के बाद स्क्वायर, प्लस y2 है हमारा 8 माइनस y1 है हमारा 7 और इस पूरे का स्क्वायर। अब देखिए -3 और माइनस माइनस प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 7 1 स्क्वायर, -3 और +5 ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और यहाँ है 1 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर होता है 4, 1 का स्क्वायर होता है 1 और इन दोनों का रूट, तो आंसर होगा √5। तो इन दोनों बिंदुओं के जो बीच की दूरी है वो हो जाएगी √5 यूनिट की। तो आई होप अब आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का जो तरीका है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी फॉर्मूले पर बेस्ड थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के कैसे पूछा जा सकता है वो हम देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है -5,12। ये एक बिंदु है और इस बिंदु की दूरी हमें निकालना है मूल बिंदु से, ओरिजिन से दूरी ज्ञात करना है इस दिए गए बिंदु की। तो यहाँ पर भी बहुत सिंपल सा तरीका है, बस आपको पता होना चाहिए कि मूल बिंदु, ये जो ओरिजिन होता है उसका निर्देशांक होता है 0,0। तो हमें बेसिकली करना क्या है कि जो बिंदु दिया गया है उसकी दूरी निकालना है 0,0 से। अब यदि हम फॉर्मूला लगाते हैं तो देखिए ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x2 है हमारा 0 माइनस x1 है -5 और इस पूरे का होल स्क्वायर, प्लस y2 है हमारा 0 और y1 है हमारा 12, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 + 5 होल स्क्वायर और 0 माइनस 12 मतलब -12 का होल स्क्वायर। अब 0 + 5 कितना होता है 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, प्लस -12 का स्क्वायर कितना होगा 144। 25 और 144 को अगर हम प्लस करते हैं तो ये आएगा 169। 169 का रूट होता है 13। इसका मतलब -5,12 का मूल बिंदु से दूरी या ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 13 यूनिट का। अब इसी कड़ी में एक प्रश्न इस प्रकार का भी हो सकता है, जैसे -4,3 जो एक बिंदु दिया है, ये पूछा जा सकता है कि -4,3 का x अक्ष से दूरी कितनी है, x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है ये पता करना है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पहले वीडियो में हमने देखा था कि ये जो निर्देशांक बनते हैं ये निर्देशांक खुद ही एक्सिस से दूरी दर्शाते हैं। जो x निर्देशांक होता है, x कोऑर्डिनेट, वो y एक्सिस से दूरी दर्शाता है और जो y निर्देशांक होता है वह x एक्सिस से दूरी दर्शाता है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है,
एक्स एक्सिस से दूरी पूछी गई है, तो एक्स एक्सिस से दूरी कौन दर्शाएगा? 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3। अब अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि y अक्ष से दूरी कितनी है, और ऑप्शन होता हमारे पास 4, -3, 3 और -4, तो कुछ स्टूडेंट यहां से देखते कि y एक्सिस से जो दूरी है वो x निर्देशांक दर्शाता है और वो है -4, इसका मतलब आंसर होना चाहिए -4, परंतु ये ऑप्शन गलत है, आंसर होगा 4। इसका कारण ये है कि जब भी हम बात दूरी की करते हैं तो दूरी हमेशा धनात्मक होती है, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी नेगेटिव नहीं हो सकती है, वो हमेशा पॉजिटिव होती है। इसलिए जब भी आप एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से दूरी निकालते हैं तो जो भी निर्देशांक दिया गया है उसके पॉजिटिव वैल्यू बस हमें लेना है। यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो वाई एक्सिस से दूरी दर्शा रहा है और वो -4 दिया है, तो वाई एक्सिस से जो दूरी है वो 4 यूनिट की होगी, न कि -4। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस केस में हमारा आंसर होगा ए। तो दोस्तों आपने ये बड़े अच्छे से समझ लिया है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी या एक बिंदु की किसी एक्सिस से दूरी कैसे निकाली जाती है। अब हम अगला टाइप देखते हैं, जब हमें दो बिंदुओं के मध्य बिंदु ज्ञात करना होता है। हमें दो बिंदु दिए गए हैं ए और बी, और उनके निर्देशांक हमने माने हैं x1 y1 और x2 y2, और अब हमें एक फॉर्मूला बनाना है जो इन दोनों के मध्य वाला जो बिंदु है उसे मैं नाम दे देता हूं C। तो हमें एक ऐसा फॉर्मूला बनाना है जिससे हम C बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर सकें। निर्देशांक ज्ञात कर सकें इसका मतलब एक वैल्यू हम यहां लिख पाए और एक वैल्यू हम यहां लिख पाए, x निर्देशांक और y निर्देशांक। तो ये ध्यान रखिए, x निर्देशांक का जो फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु के लिए वो होता है x1 प्लस x2/2। मतलब दोनों x को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे तो मध्य बिंदु का x निर्देशांक आ जाएगा। और इसी प्रकार मध्य बिंदु का y निर्देशांक निकालने के लिए y1 प्लस y2/2, बड़ा सिंपल सा तरीका है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दो, सिंपल है। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमें बिंदु दिया गया है 5,2 और 7,8। हमें इन दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, x निर्देशांक निकालने के लिए हम करेंगे दोनों x को जोड़ेंगे, 1 से 5 और 7 डिवाइड बाय 2, 12/2 मतलब हो गया 6, और 3 और 8 2 और 8 इन दोनों को अलग से जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10/2 मतलब 5। तो x निर्देशांक हो गया 6, y निर्देशांक हो गया 5, तो जो मध्य बिंदु है उसका निर्देशांक हो जाएगा 6,5। तो इस प्रकार हम बड़ी ही आसानी से दिए गए दो बिंदुओं का मध्य बिंदु निकाल सकते हैं। हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। यदि हमें मध्य बिंदु निकालना है -2,3 और -4,-7, तो प्रोसेस हमें वही यूज करना है। इन दोनों बिंदुओं का यदि हम मध्य बिंदु ज्ञात करना चाहते हैं तो हमें उसका x निर्देशांक निकालने के लिए दोनों x निर्देशांकों को जोड़ना होगा। तो हमें जोड़ना है -2 और -4 को और डिवाइड करना है 2 से, तो ये हो जाएगा -6/2 मतलब -3। और y निर्देशांक निकालने के लिए हम दोनों y निर्देशांकों को जोड़ेंगे, मतलब 3 और -7 को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा -4/2, तो रिजल्ट मिलेगा -2। तो हमारा x निर्देशांक हो गया -3, y निर्देशांक हो गया -2, और ये हमारा आ जाएगा मध्य बिंदु। आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक सभी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूले की, जहां पर हमें दो बिंदुओं के बीच एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना होगा जो दिए गए रेखाखंड को एक दिए गए अनुपात में बांटता है। दो बिंदु हम मान लेते हैं x1 और y1, और दूसरा बिंदु है x2 और y2। इन दोनों बिंदुओं के मध्य में हमें एक नया बिंदु ज्ञात करना है जो दिए गए रेखाखंड को, मतलब a और b दोनों को जोड़ने वाली जो रेखा है AB रेखा,
उस रेखाखंड को m अनुपात n में बांटता हूं, उस बिंदु का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है उस बिंदु के निर्देशांक में x निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला मैं पहले लिख रहा हूं, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइड्स बाय m प्लस n। और यदि y निर्देशांक निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होगा m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइड्स बाय m प्लस n। अब आपको देखने में ये फॉर्मूला जो है ये बड़ा खतरनाक लग रहा होगा, लेकिन अगर एक बार आप इसका पैटर्न समझ लेते हैं तो बहुत ही आसान होगा। तो ध्यान दीजिए पैटर्न क्या है। हमें क्या करना है, जैसे जो m और n जो अनुपात है, वहां m जो है वो इस दूरी को दर्शा रहा है और n इस दूरी को दर्शा रहा है। तो जो m है उसका गुणा होगा इन निर्देशांकों से और n का गुणा होगा इन निर्देशांकों से। ठीक है, दूर वाले निर्देशांकों से गुणा करना है। अब देखो, हमने x निकालना था तो हमने m का गुणा किया x2 में और n का गुणा किया x1 में। x निकालना है तो दोनों x का प्रयोग करेंगे, y निकालना है तो दोनों y का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो m का गुणा किया x2 में और प्लस n का गुणा किया x1 में, और उसके बाद क्या किया, दोनों को जोड़कर डिवाइड कर दिया m प्लस n। दोनों m और n अनुपातों को जोड़कर नीचे लिखना है। क्लियर। y निर्देशांक निकालने के लिए भी हमने यही किया है, m का गुणा किया y2 में, n का गुणा किया y1 में और फिर डिवाइड बाय दोनों को जोड़ के लिख दिया m प्लस n। तो अब मुझे लग रहा है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए एक एग्जांपल भी यहां देख लेते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास एक बिंदु है 2,3 और दूसरा है 7,5 और इन दोनों बिंदुओं को हम ले लेते हैं, हमें तोड़ना है 1:3 में। तो अब देखते हैं कि 1:3 में तोड़ने वाला ये जो बिंदु है, मैं इसको नाम दे देता हूं कुछ C। उस C बिंदु का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, देखिए, अगर हम उसका x निर्देशांक निकालना चाहें तो हमें क्या करना होगा, इस 1 का गुणा करना होगा इधर। 1 का गुणा किससे करेंगे, x निर्देशांक निकाल रहे हैं तो x से करेंगे, मतलब 7 से करेंगे, और प्लस 3 का गुणा करेंगे इधर। x निर्देशांक निकाल रहे हैं तो x वाले निर्देशांक से गुणा करेंगे, मतलब 2 से, डिवाइड बाय दोनों ही अनुपातों को जोड़कर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 7 और ये 6, 7 और 6 13, डिवाइड बाय 1 और 3 4। 13 और 4 आगे हल नहीं होंगे तो इसको हम यही छोड़ देंगे। अगला देखते हैं हम y में भी जो 1 है उसका गुणा होगा 5 से, फिर प्लस 3 का गुणा होगा 3 से, और डिवाइड बाय फिर दोनों अनुपातों को जोड़ के लिखना है 1 + 3। तो ये हो जाएगा 5 और 9 डिवाइड बाय 4। 5 और 9 हो जाएगा 14/4। 14/4 को और आगे हल करते हैं तो हो जाएगा 7/2। तो जो C बिंदु है उसका जो निर्देशांक है उसे हम लिख सकते हैं 13/4, 7/2। इस प्रकार हम किसी भी दिए गए रेखाखंड में दिए गए अनुपात में बांटने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि तीनों ही प्रकार के प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे दोस्तों। ये टॉपिक निर्देशांक ज्यामिति, इसमें बस इतने ही क्वेश्चंस हैं। तो कंप्लीट मैथ सिलेबस के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।